श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। वैशाख का महीना पूर्ण होने वाला है, सिर्फ एक दिन बचा है। वह दिन काफ़ी विशेष है क्योंकि वह दिन वैशाख पूर्णिमा का है। 5 मई को वैशाख का महीना पूर्ण हो जाएगा, इसलिए आपको इस वीडियो में हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वैशाख माह में किए जाने वाले 11 विशेष उपाय बता रहे हैं। यह आखिरी वीडियो है वैशाख माह का, इसके बाद और कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है, वो भी वैशाख पूर्णिमा का शुभ दिन है। इस दिन आप इस वैशाख पूर्णिमा के उपाय करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं, नौकरी प्राप्ति कर सकते हैं, रोग मुक्ति प्राप्ति कर सकते हैं, शीघ्र विवाह के योग बना सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के उपाय इसमें शामिल हैं। जितने भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताए हैं सभी उपाय इसमें शामिल हैं। सभी उपाय हम आपको करके दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है कि आपको इस वैशाख के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और यह जल शीतल होना चाहिए। आप अपने घर के मिट्टी के कलश का जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप अपने घर से कोई दिया ले लें, उसका भी जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप सीधे मिट्टी के कलश से भी जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार के मिट्टी के कलश का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसी प्रकार के मिट्टी के कलश से आप सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं और यह जल आप रोग मुक्ति के लिए प्राप्त कर सकते हैं, या फिर घर में धन संपदा की कमी है तो उसके लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर शीतल जल शिवलिंग पर अर्पित करके आप रोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस जल का आपको आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। और अगर आप घर में धन संपदा की वृद्धि करना चाहते हैं तो इसे जल को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इसको थोड़ा सा प्राप्त करके घर में लाकर इसका छिड़काव कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय वैशाख माह का सबसे विशेष उपाय है। साथ में आप बेलफल वाला उपाय भी कर सकते हैं। मतलब आप बेलफल के अंदर के फल को निकाल कर इसकी खोल के अंदर पानी रख लें, इसके बाद एक कलश में जल भर लें और इसके बाद बेलफल वाले जो खोल है उसमें भी जल भर लें और उस जल को आप अपने उस तांबे के पात्र में डाल दें। जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। बेलफल वाला जल तांबे के पात्र में लेने के बाद इस शिवालय में जाकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जैसे आप जल अर्पित करते हैं वैसे जल अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय भी आप रोग मुक्ति और धन प्राप्ति दोनों के लिए कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए आपको जल का आचमन करना है और धन प्राप्ति के लिए उस जल का छिड़काव आपको अपने घर के मुख्य कमरों में करना है। बस इतना ही करना है। यह वैशाख माह का ऐसा उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में किया जाता है। इसके बाद किसी अन्य माह में गुरुजी ने कहा यह आप उपाय नहीं कर सकते हैं, तो यह उपाय आप जरूर करें। साथ ही शीतल जल के लिए आप गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है जिसमें आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को आपको तांबे के कलश में जल भरने के बाद उससे छुआ देना है, स्पर्श करा देना है। आप चाहो तो उसके स्पर्श करा के इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप उस बेलपत्र को उसी कलश के अंदर डाल दीजिए और उस कलश का जल आप शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। जल जैसे आप अर्पित करते हुए आए हैं उसी प्रकार से जल अर्पित कर सकते हैं। मतलब आप सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित कर सकते हैं। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जल कलश का जल सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के कटी भाग पर जल अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो उस जलाधारी पर जल अर्पित करना है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है इसलिए जलाधारी भी मिट्टी के कलश की है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। वैशाख के माह में इस बेलपत्र वाले जल को शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना आप महादेव से बोल सकते हैं। कलश के अंदर अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र को निकाल कर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। और रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय में भी आप थोड़ा सा जल को प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे इस वैशाख माह में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वैशाख की पूर्णिमा एक विशेष दिन है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है और इस काली तिल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर काली तिल को अर्पित करना है। काली तिल अर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र लेना है और इसे भी आपको इसी काली तिल के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र और इस शमी पत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर से जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर रख देना है। मतलब शिवलिंग में नहीं रखना है, शिवलिंग के नीचे जहाँ जल बूंद बूंद करके गिरता है वहाँ पर आपको इस बेलपत्र और उसको शमी पत्र को रख देना है। अंत में आपने जो काली तिल अर्पित की थी तो उसमें से थोड़ी सी काली तिल आपको प्राप्त कर लेना है। आप 8 से 10 दाने भी प्राप्त करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद अगले दिन से इन्हीं जो आपने काली तिल के दाने प्राप्त किए हैं
दो दाने आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना है। जिनके हाथ पांव में कंपन रहती हो, शरीर कमज़ोर हो, शरीर में दुर्बलता हो, मतलब शरीर में कुछ भी कार्य करते समय हाथ पांव कांपने लगते हो, तो यह उपाय करके शरीर में मजबूती आती है, प्रबलता आती है। गुरुजी का यह विशेष उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में किया जाता है। अब इस उपाय की आप शुरुआत अगर वैशाख माह में करते हैं और काली तिल खाने का क्रम अगले माह तक चलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस उपाय की शुरुआत आपको इस वैशाख माह में कर देना है और आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी आने वाले महीने में खाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। शिवलिंग पर जल अर्पित करने वाले कुछ विशेष उपाय गुरुजी ने बताए हैं जो कि नए हैं, जिसमें कई उपाय शामिल। सभी उपायों की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पर आप जैसे जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करें। पर जल अर्पित करते समय अगर आप कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हैं तो आपके जीवन में जो विपत्ति चल रही, जो समस्याएं चल रही हैं, वह दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में सब सही होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से अभी आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। अगर बहुत कर्जा बढ़ गया है तो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। रोग मुक्ति चाहते हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर आपको रजस्वला धर्म में समस्या है या फिर गर्भाशय में गांठ है तो आप माता आसकनी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है। और अगर आपको सफ़ेद दाग, काले दाग, पिंपल या फिर चेहरे में सफ़ेद दाग, काले निशान जैसी समस्या है तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। और यह जल अर्पित करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह चर्म रोगों से मुक्ति के लिए यह नाम लिया जाता है। गुरुजी ने यह एक विशेष उपाय बताया है जो कि कई कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जिसे आपको जब भी जल अर्पित करें तो आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल को प्राप्त कर लेना है और उसे अपनी समस्या पे, जहाँ पे भी परेशानी है वहाँ पर लगाना है। यह भी एक विशेष उपाय है जिसे आप इस पूर्णिमा में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप शूल पाणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो यह जल आप अपने जो कमर से एड़ी के बीच में जो समस्याएं रहती हैं पुरुषों और स्त्रियों को, इस प्रकार की समस्या से उन्हें लाभ देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार की समस्या है अगर कमर के नीचे और एड़ी के ऊपर, तो आपको शूल पाणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जीवन में अगर तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, आपको पदोन्नति नहीं मिल रही है, व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब लाभ नहीं हो पा रहा है, व्यवसाय में हानि ही हानि हो रही है, तो इस विशेष उपाय करके आप जीवन में पदोन्नति या फिर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में तरक्की देख सकते हैं। आपको बस इतना करना है, शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल जैसे अर्पित करते आए हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद आपको एक विशेष चीज़ करना है। जब आप पूरा शिवलिंग पर जल अर्पित कर देंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा जल को प्राप्त कर लेना है। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहीं से जल आपको प्राप्त करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त कर लें और इसके बाद आपको अपने हाथ के बीच की जो 3 उंगलियां होती हैं उन 3 उंगलियों का सबसे पहले स्पर्श महादेव के मंदिर में जो त्रिशूल होता है उसमें अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श कराना है। सबसे पहले जल कलश के अंदर अपनी हाथ की 3 उंगलियां डालिए। थोड़ा सा जल लग गया है, इसके बाद आपको त्रिशूल में जो तीनों जगहों के बीच में स्थान होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको त्रिशूल में कहाँ पर स्पर्श करना है। इसके बाद वापस आपको इन्हीं 3 उंगलियों का स्पर्श अपने जल पे करा देना है। अब इस जल का आप आचमन कर सकते हैं या फिर इस जल का अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। आपको जीवन में कभी भी पीछे देखने को नहीं बनेगा, आप जीवन में आगे ही बढ़ते चले आएंगे। यह सरल और आसान उपाय करके आप जीवन में तरक्की तो देख सकते हैं। यह उपाय आप वैशाख माह के अलावा भी कर सकते हैं, पर इस वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन सुबह यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया था जो कि त्रिशूल से संबंधित है। इसमें आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 7 बेलपत्र लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और जो शंकर भगवान के मंदिर में त्रिशूल होता है उसमें आपको 7 बेलपत्रों का स्पर्श कराना है। इन 7 बेलपत्रों के स्पर्श कराने से क्या होगा, आपको जीवन में वैभव की जो कमी है, धन संपदा की जो कमी है वह पूर्ण हो जाती है। जीवन में आपको धन संपदा के नए योग बनने लगते हैं, वैभव के नए योग बनने लगते हैं, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपको 7 बेलपत्र लेना है और शंकर भगवान के मंदिर में जो त्रिशूल होता है उसमें आपको 3 जगहों पर इन 7 बेलपत्रों का स्पर्श कराना है। शिवलिंग पे कहाँ पर और कैसे स्पर्श कराना है इसके लिए आप वीडियो आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तीनों जगह स्पर्श कराने के बाद इन बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे जो माता सुखसुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह विशेष उपाय आप जीवन में वैभव
की वृद्धि के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं और मैंने आसानी से समझाने की पूरी कोशिश की है। पर अगर अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।